बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे तुम एक रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम जो कुछ भी वहाँ सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संग में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? उस व्यक्ति ने कहा, वहाँ तो बहुत सारे भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे, परेशान करेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूतों को देखा है? उस व्यक्ति ने कहा, कभी नहीं, मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनके अंदर भूत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकत करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा मौका है यह जानने का कि भूत प्रेत होते क्या हैं या फिर नहीं होते हैं। वहाँ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल गए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह नहीं होते हैं। तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो एक पूरा दिन और रात भी शमशान में गुजार लूँगा। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है बेटा, अभी तुम आश्रम में पहुँचो, आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा तो उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उनके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक पूरा दिन और रात गुजारी, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वो कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की अर्थी थी जो बेहद साधारण थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया
क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा और क्या सीखा? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहाँ आए सभी लोग काफ़ी दुखी थे। वह सभी उसके पति को समझा रहे थे। हे बुद्ध, मैंने देखा कि उनमें बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, हवा और पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा। पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और एक रात के लिए तुम्हें शमशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहाँ रुका। मैंने वह समय कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वहाँ अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चला गया। वह व्यक्ति एक दिन और रात बिताकर शमशान से फिर वापस आया। अगले दिन फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज़ मिल गई? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गया। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। कुछ उनमें से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को समझा रहे हैं। दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे आश्वासन देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं यह गलत हुआ। वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था।
उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां खाल सब जलने लगा। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलते देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था, और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वह भी तुम्हें वहाँ कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वहाँ सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे धर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही इस महत्व को समझ सकता है। जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है, और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छाँव से परिपूर्ण करेगा।